हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 50 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप क्लाइंट का मेजरमेंट कैसे लेंगे। देखिए, जैसे हमारे फेस के फीचर्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। तो हर क्लाइंट का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो मैं आज जो आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइड से देखो, सबसे पहले तो बॉडी को साइड से देखना होता है। सबसे पहले आपको बताऊंगी कि बैक में जब हम कुर्ती में प्लेट डालते हैं, ऐसा नहीं उठाया और डाल दिया, होता ही नहीं है। ये चीजें तो देखो। सबसे पहले बैक में प्लेट, कोई बोल रहा है क्लाइंट कि बैक में प्लेट डालो, सबसे पहले तो क्लाइंट के ऊपर जाओ नहीं, क्लाइंट को तो साइड कर दो, सिर्फ उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखना है। क्लाइंट ने बोला बैक में प्लेट डालना है, उसकी बैक में नीड ही नहीं है प्लेट डालने की। फिर क्लाइंट बोल रहा है मुझे फ्रंट में यहाँ पे प्लेट नहीं चाहिए, और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कह रहा है कि प्लेट डालोगे तभी फिटिंग आएगा, फिर क्या करोगे? तो इसलिए क्लाइंट की मत सुनिए, अपने हिसाब से काम करना चाहिए। मेरा थॉट ये कहता है। बहुत बार होता है ना कि मेकअप आर्टिस्ट भी ऐसा करते हैं कि आपके फेस पे ये वाले हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, आपके फेस पे ये वाला लिपस्टिक लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इट मीन्स वो नॉलेज होना चाहिए कि उनका फेस किस शेप में है, कि हम उसको कैसे करेंगे, क्योंकि गलतियां छुपानी होती हैं। मेकअप का मेन मोटिव क्या है? फेस के जो फीचर्स हैं उसको उभारना है, मतलब और ब्यूटीफुल दिखाना है। इट मीन्स जो लिप्स मोटे हैं उनको कैसे पतला करेंगे, फेस ज्यादा ऐसा है तो ऐसे कैसे करेंगे। तो वो सारा प्रोसेस होता है उनका उस चीज पे। हमारा फोकस बॉडी स्ट्रक्चर पे। तो बॉडी स्ट्रक्चर में जो चीजें हैं परफेक्टली वो तो देखो पहले, कि बैक में अगर प्लेट डाल भी रहे हो तो कहां से कहां तक डालेंगे। पहले तो आप ये देखो कि बैक में नीड है प्लेट डालने का या नहीं। अगर आपकी कुर्ती में बैक में नीड है, आपको लग रहा है कि बॉडी स्ट्रक्चर यहां से अंदर है, यहां से उभरा हुआ है और यहां से बाहर है, तो आपको 110% नीड पड़ेगा प्लेट डालने का। नहीं तो यहां से यहां तक क्या होगा, कुर्ती ऐसे सीधा आएगा। ये वाला देख रहे हो? अब ये पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, तो डॉट कहां पे डालोगे? यहाँ पे डालोगे। ठीक है, थोड़ा सा, पर ऐसे नहीं पता चलेगा ना आपको, आप जब तक साइड से नहीं देखोगे। बॉडी स्ट्रक्चर आपको साइड से देखना है। थोड़ा सा। ठीक है, अब ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ पर मेजरमेंट टेप को ऐसे रखा है, बिल्कुल ऐसे सीधा है। अभी देखो गैप है बॉडी के पास, इसमें मेजरमेंट टेप में और बॉडी में कितना डिस्टेंस है। इट मीन्स हमें यहाँ पे प्लेट तो डालना ही पड़ेगा। अब प्लेट कहां से कहां तक डालेंगे, अब देखिए आप कहां से कहां तक डालेंगे। हिप साइज देख रहे हो? यहां से इनका हिप साइज स्टार्ट है, मतलब हिप यहां से स्टार्ट है। प्लेट यहां तक तो नहीं डालोगे, प्लेट तो आपको यहां पर ही एंड करना पड़ेगा। तो प्लेट का स्टार्ट कहां से करोगे? देखो शोल्डर पे रखो मेजरमेंट। पहले तो इनका वेस्ट का पॉइंट देखो कि इनका वेस्ट कितने इंच पर है। तो हम शोल्डर के मिड पॉइंट पर रखेंगे मेजरमेंट टेप को, और वेस्ट का पूरा ये पॉइंट देखेंगे, 13.5। उसके बाद आपको लेना है यहां 7 इंच पे इनका जो बॉडी का ये वाला पॉइंट है ना, ये बाहर हो रहा है, तो इनका जो प्लेट होगा वो 7 इंच से स्टार्ट होगा। अब एंड देखो, एंड कहां पर आ रहा है? 15, 15, 15.5 तक। और मैक्सिमम आप 16 इंच तक बिल्कुल ऐसे एंड कर दोगे, निकाल दोगे बाहर। ठीक है, ऐसे आपको चेक करना है। वैसे तो नॉर्मली अभी देखो ये छोटी छोटी सी चीजें हर किसी में तो चेक नहीं करोगे, घंटों लग जाएगा, क्लाइंट तो इतने पैसे नहीं देता। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए बोल रही हूँ मैं आपको। वीडियो में प्रॉपर तरीके से बनाओगे, वीडियो एडिट करके डालोगे। आप लोग आए किस लिए हो? आप लोग यहाँ पर हो किस लिए? क्योंकि मैंने वीडियो में दिखाया है, अच्छा अट्रैक्टिव चीजें दिखाई है मैंने वीडियो में, और वो चीजें देखकर आप इंप्रेस हो गए। वो चीजें देखकर आप यहाँ पे आए हो कि हम भी ऐसा ही सीखेंगे। तो वो जो वीडियो वाला वो होता है ना, वो अलग तरीके से बनता है।
उसमें टाइम लगता है बनाने में। इतना टाइम लगाएंगे ना, क्या एक क्लाइंट दे देगा? नहीं देगा। तो प्रॉपर ऐसा काम करना है, अगर बुटीक लाइन वाला काम कर रहे हो, कि कम टाइम में रिजल्ट अच्छा, कम टाइम में रिजल्ट अच्छा। तो प्रॉपर तरीके से जब आप प्लेट डालोगे, तो ऐसी कंडीशन में अगर बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और क्लाइंट सामने वाला कह रहा है कि मेरा क्लाइंट, मेरा कोई मतलब दे नहीं रहा है, मेरा यहाँ पे फिटिंग ही कोई नहीं दे रहा है, तो आप इस तरह से मेजरमेंट लेकर अच्छे से प्रॉपर तरीके से प्लेट डालोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर एक क्लाइंट का ऐसे ही करना है, हर एक क्लाइंट पे करोगे तो फिर तो झमेले में पड़ जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में सीखने में तो करना पड़ेगा, क्योंकि चीजें आनी चाहिए, हमें चीजें आनी चाहिए। हमें 200 रुपए का सूट भी सिलना आना चाहिए, और हमें 1000 वाला भी, 2500 वाला भी, 3000 वाला भी आना चाहिए, कि सामने वाला क्लाइंट हमारे पास जो भी आया है उसके हिसाब से हम स्टिच कर दें। उसने बोला कि भाई सस्ते वाली चीजें चाहिए, ठीक है, वो भी आती है मुझे काम करना, फटाफट बनाया और दे दिया। क्लाइंट जाना नहीं चाहिए। जब मैंने इस काम को शुरू किया था, तो मैंने यहाँ पर जो पीको होती है, इस मशीन से पीको किया था मैंने। और पीको करने के लिए कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते थे एक चुन्नी पे पीको करने के। और पैसे कितने मिलते थे? 3 रुपए। 3 रुपए के लिए मैंने रात रात भर पीको किया, कि मेरा क्लाइंट बाहर ना चला जाए पीको करवाने के लिए। ना पीको करेंगे तो बोलेंगे हम तो ब्लाउज भी सिलते हैं, ले आओ। कहता है दूध, दूध वाले दूध बेचते हैं, डेयरी पे मिलता है दूध, लेकिन दूध में पैसे नहीं बचते। लेकिन वो किस लालच में देता है कि वो आएगा, रस भी लेगा, नमकीन भी लेगा, ब्रेड का पैकेट भी लेगा, दाल भी लेगा। तो दूध, दूध कोई और ले लेगा तो वो दूध वाले जहां से दूध लेगा वहीं से वो भी ले लेगा, इसलिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बैक वाली प्लेट क्लियर हो गया, कहां से कहां तक लेना है। शोल्डर के मिड पॉइंट से लेंगे, और आपका जो वेस्ट लाइन है वहां पे, क्योंकि ये सबका अलग अलग होता है, हम सोचते हैं ना कि ऐसे ही ले लें, 14 पे ले लें, 15 पे ले लें, नहीं ऐसा नहीं लेना। जब आप मेजरमेंट लोगे, तभी आप शोल्डर से ये वाली पॉइंट चेक कर लोगे कि कितने इंच पे आ रहा है। ये हाइट वाइज भी होता है, हेल्थ वाइज भी होता है, दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। अगर हेल्थ बहुत कम है तो बहुत ज्यादा हाइट भी होगी तो ज्यादा पे नहीं आएगा, हेल्थ बहुत ज्यादा है तो वेस्ट लाइन चलेगा, कि कर्व बनेगा। ये वाला कर्व, ये उभार जितना ज्यादा होगा, उतना ही ये वाला लेंथ लेने में आपको ज्यादा होगा, मेजरमेंट ज्यादा आएगा। ठीक है। तो ये हेल्दी साइज में भी डिपेंड कर रहा है, और आपका वो भी डिपेंड कर रहा है कि आपका हाइट कितना है, क्योंकि हाइट ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा हो जाएगा। और कई लोगों का ये हाइट होता है तो ये चीजें बड़ी होती हैं, कई लोगों का यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होता है। तो ये मेजरमेंट लेने पर ही पता चलेगा कि शोल्डर पे ले रहे हो तो हिप लाइन कितने पे आ रहा है, वेस्ट लाइन कितने पे आ रहा है। जब आप मेजरमेंट लोगे, तब ये छोटे छोटे से पॉइंट्स आप देखोगे। अब हम बात कर रहे हैं शोल्डर। अब देखो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर नजर आ रहा है, इनका ये वाला निकला हुआ ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है किसी को? नहा लेना अच्छे से आज। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है, ऐसे ही हमारा इस साइड में भी होगा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें लेना है शोल्डर। लेकिन आप ये देखिए कि अगर मैं डीप नेक बना रही हूं तब मैं यहां पर लूंगी, लेकिन डीप नेक में क्यों लूंगी? क्योंकि जहां पर बना रही हूं ना, वहां पर नहीं टिकने वाला, इससे आधा इंच इधर आ जाएगा, थोड़ा सा ही आएगा। यहां पर है तो यहां नहीं आ जाएगा, यहां आ गया तो गिर जाएगा शोल्डर। यहां पर है तो यहां पर आएगा, क्योंकि बॉडी मूव करती है। जब बैक में डीप नेक होगा, हैंड आगे करेंगे तो क्या होगा, नेक फैल जाता है, नेक थोड़ा सा ब्रॉड होता है जब हम हैंड आगे करते हैं। ऐसे ही अगर बैक में पैक नेक है, तो हम हैंड आगे करेंगे तो फैलेगा ही नहीं, फैलेगा नहीं तो टाइट हो रहा है, हाथ आगे करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब हैंड नीचे करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल, कि बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर है। भाई मैं अपनी बॉडी को ऐसे कर देती हूँ तो पीछे से टाइट हो जाएगा कपड़ा, ऐसे करूंगी तो मूव हो जाएगा, और वो पीछे का लूज हो जाएगा और झोल भी दिखेगा ऊपर से, होता है ना, लूज हो जाता है। ये चीजें कब पता चलती हैं, जब आप कोई ऐसा फैब्रिक का स्टिच कर रहे हो, जैसे आपका ब्रॉकेट है, जो बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट ही नहीं होता, जो हमें बॉडी के अकॉर्डिंग कपड़े को एडजस्ट करना पड़ता है। फैब्रिक में हमें यहाँ पे डाट डालना पड़ेगा, जहां जहां पर भी जैसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, देख रहे हो,
तो क्या होगा, ब्रॉकेट का फैब्रिक तो बहुत मोटा होता है, मोटा होगा तो क्या होगा, उसको बॉडी के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करेंगे, डार्ट डालना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी तो ये उभार आएगा, नहीं तो फिर नॉर्मल सीधा ही रहने दो, फिर तो ये कर्व ही नहीं दिखेगा। जैसे हम ब्लाउज में तो डार्ट डाल के कवर कर देते हैं, कुर्ती में भी डार्ट डालना पड़ेगा अगर प्रॉपर फिटिंग चाहिए और क्लाइंट आपका इस तरीके का है, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर है सारी चीजें। क्लाइंट ऐसा भी आपको मिलेगा कि बिल्कुल ऐसे वाले कपड़े चाहिए, क्लाइंट ऐसा भी मिलेगा कि बिल्कुल ही ऐसे वाले कपड़े चाहिए, कुर्ती में जिप लगाना पड़ेगा, पहनेगा कैसे। जिनको ऐसे वाली फिटिंग चाहिए उनके लिए आपको साइड में या बैक में जिप देना ही पड़ेगा, बिना जिप लगाए वो नहीं पहन पाएगा, क्योंकि साइज यहाँ पर ये है, यहाँ पर साइज ज्यादा है, कैसे पहनेगा, यहां से ही तो करना पड़ेगा, नीचे नहीं आएगा, इसीलिए। अब मैं आपको फ्रंट क्रॉस, शोल्डर का प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अगर हम कॉलर, सपोज करो मैं इनका भी डीप नेक ले रही हूँ, तो मैंने मार्क लगा दिया, मुझे शोल्डर यहीं तक ही चाहिए, और अभी ये मैं कॉलर वाला बना रही हूँ, तो यहाँ पे आएगा तो थोड़ा सा मुझे आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा दोनों साइड से, तो कॉलर में आप ले लेंगे ऐसे ही, बॉडी के ऊपर ही आपको चेक करना है, पहले देख लेना है कि क्या बना रहे हैं, बाकी धीरे धीरे करके जब बनाते रहते हैं ना तो एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे मैं, अभी मुझे एक ही साइज बताओ, बर्स्ट साइज 36 बनाना है, 38 बनाना है, 39 बनाना है, एक ही साइज से पूरा आउटफिट रेडी, क्योंकि अभी पता चल गया थोड़ा बहुत 19-20 लूज टाइट हो सकता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब ये आपको लेना है फ्रंट क्रॉस। अब देखो मैं यहाँ पे ना हैंड नीचे करे, और यहाँ पर देख रहे हो स्किन में ही एक लाइन बनी हुई है ये, और ये वाली लाइन आपकी इस लाइन पर टच होनी चाहिए, ऐसे ही मैं इस साइड में भी लगा रही हूँ, और ये हमारा गॉड गिफ्ट है ना, सबका मिला हुआ है ये यहाँ पे। जब आप हैंड नीचे करेंगे तो आपकी स्किन में एक लाइन बन जाती है, तो ये गॉड गिफ्ट है, मतलब गॉड ने ही हमें बताया कि यहाँ से यहाँ तक लेना है, और ये हमें पता नहीं चला अभी तक कि हमें फ्रंट क्रॉस कहाँ से कहाँ तक लेना होता है। प्रॉपर फिटिंग तो ऐसे ही आएगी, यहीं से ही जाना चाहिए आपका आर्मोल, इससे इधर आ गया तो फिर तो ये लूज हो जाएगा, प्रॉपर तो यहीं पे फिटिंग आ रहा है, सब लोगों को समझ में आ गया ना ये वाला पॉइंट। अब हमें शोल्डर कितना लेना है रेडी, अच्छा आपको 2 इंच शोल्डर चाहिए, 1.5 चाहिए, सपोज करो नॉर्मली 2 इंच पे आता है, तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। ठीक है, इधर भी मैंने 2 इंच ले लिया है। अब ये वाला जो 2 इंच है, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये मेरे गले की चौड़ाई है, ये मेरी नेक विड्थ है। अपने आप बॉडी पे पता चल जाएगी आपको कि कितने पे लेना है, यहां से यहां तक लिया तो देखो 7 इंच पे आ रहा है, तो नेक विड्थ 7 इंच। फ्रंट क्रॉस देखें, 11.5 इंच, 11.5 इंच। ठीक है, ऐसे ही आपको बैक क्रॉस करना है। अभी देखो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक हम शोल्डर भी नापेंगे कि कितना शोल्डर आ रहा है, बैक क्रॉस भी आपका यही है, ये वाला पॉइंट है, यहां से ही तो जाएगा आपका ये वाला चीज, और ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है। बैक क्रॉस, अभी देखो बॉडी भी अलग अलग तरीके से मूव करती है, अभी मैं इनको बोलूँ थोड़ा ऐसे करना, झुकना जरा, हाँ देखो ऐसे में अलग मेजरमेंट आएगा, ऐसे में अलग आएगा, है ना,
ऐसे में हमारा पीछे से बिल्कुल ये रहेगा, ओके रहेगा। अभी लोग कई बार ऐसे होता है कि ऐसे भी कर लेते हैं, कई बार हम थक जाते हैं तो ऐसे कर लेते हैं। तो बॉडी भी तो मूव करती है ना, बोलेंगे भी झुल आ रहा है, रिंकल आ रहा है, तो वो चीजों को भी समझो कि अगर हमारी बॉडी एक ही जगह है तब तो झोल रिंकल्स तो नहीं आने वाला। क्योंकि आप सामने वाले को बोलो कि आप ऐसे सेट रहोगे हमेशा या ऐसे रहोगे, तो मैं कैसे स्टिच करूं? ऐसे सही से रखोगे रहोगे हमेशा के लिए तो मैं ऐसे में बना दूं, तो ऐसे में बॉडी स्ट्रक्चर का मेजरमेंट ले लो। अभी क्लाइंट कभी ऐसे कर लेता है, कभी ऐसे कर लेता है, और फिर ऊपर से कहता है मेरा कभी कभी तो गला आगे आ जाता है, कभी मेरा गला पीछे आ जाता है। तो ये तो आपका टी शर्ट में भी आता है। कंपनी वालों को जाके बोलोगे कि टी शर्ट मेरा बार बार आगे हो जाता है, लेकिन टेलर को जाके बोलेंगे। ठीक है, मैं भी अगर अपनी टी शर्ट पहनी हूं तो मैं भी तो बार बार ऐसे करके ठीक कर रही हूँ भाई। अभी ब्लाउज और कुर्ती को कर लोगे तो कौन सा तूफान आ जाएगा? क्योंकि बॉडी मूव करती है तो ऑब्वियसली होता है। अभी मैं ऐसे झुकूंगी तो टी शर्ट ऊपर हो जाएगा। कुर्ती भी तो सेट करो, ऐसे करके सेट करो, फिर नहीं जाएगी। बोलेंगे थोड़ी देर के बाद जाएगी, थोड़ी देर के बाद तो जाएगी। बस साइज अगर हैवी है और आपने ब्रा पुराना पहना हुआ है तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगा ही। अभी एपेक्स पॉइंट ही लगा लो, देखो अगर आपने चेंजेस, मेजरमेंट में चेंजेस कब आते हैं? मेजरमेंट लेने के लिए आए क्लाइंट तो पुरानी ब्रा पहनी हुई है, और जब ट्रायल के लिए आए तब पैडेड ब्रा पहन के आए हैं, है ना? या फिर उस दिन पैडेड पहना हुआ था, दूसरे दिन दूसरा पहना हुआ था, रिजल्ट चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि एपेक्स पॉइंट अपनी जगह से ऊपर चला गया है। तो क्या बना रहे हैं मैटर करता है। अभी हम कुर्ती सिंपल बना रहे हैं, एपेक्स पॉइंट बॉडी के अकॉर्डिंग लेंगे। वहीं पे अगर पैडेड कुर्ती आ गई तो एपेक्स पॉइंट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एपेक्स पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग अपने इशारों पे नचाना है। समझ रहे हो? एपेक्स पॉइंट मैंने जहां पे भी लिया फिर वहीं पे आ जाएगा, क्योंकि वहां पे वो एडजस्टमेंट ही नहीं है। अभी पैडेड कुर्ती है तो क्या होगा, बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया। आप उसको सेट करेंगे तो वह ऐसे ही रहेगा, नीचे तो नहीं जाएगा एपेक्स पॉइंट, बिल्कुल नहीं जा सकता। पैडेड में तो बिल्कुल नहीं जाएगा, शरीर नहीं ला सकते आप पैडेड कुर्ती पहन के। वो तो एपेक्स पॉइंट है, वो कैसे मूव होगा, होगा ही नहीं। क्योंकि पैडेड कुर्ती ही बनाई गई इसलिए क्योंकि वो उनको फिटिंग चाहिए। फिटिंग चाहिए मतलब उनको बिल्कुल टाइट चाहिए, और लूज ही पहनना है तो नॉर्मल कुर्ती पहनो। पैडेड में तो वही जाएगा, जिप वाला जाएगा। बॉडी फिटेड चाहिए, डीप चाहिए। ठीक है, बैक क्रोस कितना आया है? 13.5। नॉर्मल बनाएंगे तो 13.5 रखेंगे। अगर आपको यहीं पे फुल डीप बनाना है तो अपने आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा माइनस करेंगे बॉडी में, क्योंकि जब आप 13 पे बनाओगे और फुल डीप नेक बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली हल्का सा खिसकता है, बस हल्का सा। ठीक है, समझ रहे हो? शोल्डर, शोल्डर आ रहा है 13.5। तो अब जो इनका है वही ले ले, 13.5 ही लेना है, माइनस नहीं करना। बैक क्रॉस भी जो है वही लेना है। सिर्फ डीप नेक बना रहे हो तो थोड़ा सा कर सकते हो कि अगर आपको यहाँ पर रिंकल्स नहीं चाहिए, लूजिंग नहीं चाहिए, प्रॉपर ऐसे चाहिए। ऐसे ही ये वाला पॉइंट भी होता है, जैसे यहाँ पर आता है ना। अभी देखो मेरे यहाँ पे आ रहा है, टी शर्ट है, ये तो स्ट्रेचेबल है, लेकिन अगर नॉन स्ट्रेचेबल फैब्रिक हुआ तो यहाँ पर ये चीज और भी ज्यादा दिखेगी, क्योंकि अभी तो वैसे है, बॉडी के अकॉर्डिंग ये हो रहा है एडजस्ट। लेकिन अगर नॉन स्ट्रेचेबल फैब्रिक होगा तो हम हैंड ऊपर नहीं कर पाएंगे अगर हम ये रिंकल्स खत्म करेंगे तो। क्योंकि ये जो रिंकल्स नहीं है, देखो मेरा हैंड अभी ध्यान से देखो, मैंने अपना हैंड ऐसे किया नीचे और मैं अब अपना हैंड ऊपर कर रही हूँ, तो मतलब ये वाली चीज ऐसे जाए जा रही है ऊपर, तो मतलब यहाँ पर कपड़ा चाहिए ही, फैब्रिक होना चाहिए ना, तभी तो मैं हाथ ऊपर कर पाऊंगी। और अब हाथ मैंने ऊपर कर लिया है, अभी मैं नीचे कर रही हूँ तो ये इकट्ठा होता जा रहा है, तो कहाँ जाएगा वो? जैसे हमारी स्किन अंदर यहाँ से लूज नहीं होती है, ऊपर करते हैं तो लूज हो जाती है, नहीं ना? वैक्सिंग करते हैं तो इसलिए तो हैंड ऊपर कराते हैं, स्किन को टाइट रखने के लिए। अभी हैंड नीचे करेंगे तो लूज हो जाएगा। समझ रहे हो?
वही चीजें हमारे इसमें भी है, कपड़ों में भी है, कि अगर हम हैंड नीचे करेंगे तो वो कपड़ा इकट्ठा होके कहाँ जाएगा, यहीं पे पैक हो, इकट्ठा हो जाएगा यहीं पे ही। और इकट्ठा होगा तो वो आपको झोल के रूप में दिखता है। अब अगर उस झोल को खत्म करना है तो क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है वो कटिंग करना पड़ेगा, और वो कटिंग किया तो हाथ ऊपर नहीं होगा। लेकिन वो चीजें आपको नॉर्मली, जैसे कोई भी हैवी आउटफिट बना रहे हो उसमें तो खत्म ही करना पड़ेगा। जैसे हम पैडेड ब्लाउज बनाते हैं, पैडेड ब्राइडल ब्लाउज बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें बिल्कुल पैक चाहिए, अच्छा चाहिए होता है यहाँ से एकदम, लूज नहीं चाहिए होता। लूज करेंगे तो यहाँ पर बेकार लगेगा, ब्राइडल वाला ब्लाउज बेकार लगेगा, तो वो पूरा वर्क रहता है। वैसे ब्राइडल ब्लाउज अनकंफर्टेबल होता है। क्या क्या चीजें अनकंफर्टेबल होती हैं अभी ये भी देखो। हम अनकंफर्टेबल कब होते हैं, जब हम पार्टी में जाते हैं, ढेरों सारा मेकअप कर लेते हैं, हैवी हैवी ज्वेलरी पहनते हैं, तो अनकंफर्टेबल होते हैं। लेकिन हम सुंदर दिखते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अनकंफर्टेबल भी सही लगता है उस टाइम पे, है ना। लटाएं भी ऐसे हिलाएंगे, ऐसे करेंगे, जब पार्टी में जाते हैं तो होता है, स्टाइल ही चेंज हो जाता है। हम नॉर्मल हैं, नेल्स एक्सटेंशन कराए तो स्टाइल चेंज हो जाएगा, है ना। हर चीज में ऐसे नजर आने लग जाएगा। कपड़ा भी, कुछ भी चीजें उठाएंगे तो ऐसे उठाएंगे, तो वो स्टाइल चेंज हो जाता है। नेल्स कटिंग हो गया तो नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन एक्सटेंशन कराते हुए ही होता है ये चीजें, फीलिंग जो आती है ना। अभी जैसे अगर मैंने नेल्स एक्सटेंशन कराया होता तो मैं आपको ऐसे ऐसे करके समझाती, है ना, ऐसे ऐसे करके कर रही होती, ये दिखा रही होती। तो मतलब कहने का है कि जब जितना कम, मेरा मतलब, मेरा आपको समझाने का मोटिव ये है कि अगर आपको वो वाली फिटिंग चाहिए तो उस फिटिंग में अनकंफर्टेबल भी होता है। क्यों, क्योंकि हम ये वाले आउट, यहाँ पे जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है ना वो सब निकाल देते हैं। और जितना कंफर्टेबल रहोगे उतना लूज रहेगा, और लूज जितना रहेगा तो भाई रिंकल तो दिखते ही है। मेजरमेंट ये वाला प्रॉपर है, समझ में आ गया है। अभी देखो आपको एक चीज और बताती हूँ कि क्यों मैच नहीं करता मेजरमेंट एक दूसरे से। इनका मैं आर्मोल आपको लेकर दिखाती हूँ। नीचे करो एंड। 16, दूसरी साइड का भी लेना है। और ये क्यों लेना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लेफ्ट और राइट कितना है। अगर लेफ्ट और राइट में डिफरेंस है तो आप सामने वाले को बोल सकते हो बड़े कॉन्फिडेंस से कि आपका हमेशा एक ही साइड का शोल्डर गिरता है। क्योंकि गिरता ही उन लोगों का है एक साइड का जिनका डिफरेंस होता है, जिनका एक साइड से 15 रहेगा, एक साइड से 16 17 रहेगा, उनका एक साइड से गिरेगा। और गिरेगा किस साइड से, जिस साइड का कम होगा। गिरेगा भी उसी साइड से जिस साइड का कम होगा। तो आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि आपका इसी साइड का हार्मोन गिरता है क्या हर बार। तो बोलेगी हाँ सही कह रहे हो आप, बिल्कुल आपने सही पहचाना है, पहली बार मुझे किसी ने पहले ही बता दिया कि इस साइड का गिरता है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास आना होना चाहिए। अगर हम प्रॉब्लम बता रहे हैं तो उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी हमारे पास होने चाहिए। अभी देखो मैं इनका हार्मोन ले रही हूँ, लेते थे आप, हार्मोन लेते थे लेफ्ट और राइट। ये देखो 16 आ रहा है। और अब मैं इनका बस्ट साइज बताती हूँ आपको कितना है। पहले हम अपर बस्ट लेंगे। अपर बस्ट पे आप ऐसे सेट करेंगे, देखो मेजरमेंट टेप को, और ऐसे आगे पीछे करेंगे, सेट करेंगे कि पीछे से फोल्ड तो नहीं हो रहा मेजरमेंट टेप। और ऐसे मेजरमेंट लेंगे 31.5। अब आपको लेना है बस्ट साइज 32। ठीक है, 16, इधर भी 16 है। 36,
अब क्या देखा कि बर्स्ट साइज 36 है, आर्मोल 16 है, बर्स्ट साइज 32 है, आर्मोल 16 है। कितना डिफरेंस समझ रहे हो? तो कहां से फॉर्मूला मैच हो जाएगा? कहीं नहीं होगा। है ही नहीं कोई ऐसा कि हर बॉडी स्ट्रक्चर पे हर चीज काम करे। 16 32 में भी आ रहा है, 34 में भी आ सकता है, 36 में भी आ सकता है, और 16 ही 38 तक आ जाता है। 38 में भी देखा है मैंने 16। तो सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए कह रही हूं कि सबका मेजरमेंट। मेन पॉइंट फर्स्ट सीढ़ी है ये आपकी। आज मैंने फर्स्ट आपको बताया है कि किस तरह से आपको फिनिशिंग वाले पॉइंट अपना सेटअप कैसे लगाना है। सबसे पहला काम आपका सबका सेटअप लग जाना चाहिए, ठीक है? पूरा जोरों शोरों से आज जाते ही आपका तैयारियां हो जानी चाहिए। भले ही कुछ अभी वो मत करो कि भी जुगाड़ नहीं है, जुगाड़ बनाओ। जुगाड़ बनाने से ही बनते हैं, ठीक है? यहां तक भी तो आए हो, यहां तक भी तो आए हो, तो एक सीढ़ी और चढ़ जाओगे तो मंजिल ही मिल जाएगी। अभी यहां तक आ गए, नहीं अभी नहीं ले रही, अगले महीने लूंगी, इस बार बजट ही खराब हो रहा है। किसी और चीजों में कर लो, आटा दाल चीनी में कर लो, बिना नमक की रोटी खा लो, ऐसे ही पानी से निगल लो, बिना सब्जी के रह लो। लेकिन ये 1000 2000 रुपए की चीजों में ही आपका सारा बजट खराब होएगा क्या? जबकि इस यही लाइन है आपकी जो आपको बहुत आगे तक ले जाने वाली है। कॉम्प्रोमाइज यहां पर नहीं करना है। यही चीजें हैं जो आप आगे बढ़ने के लिए तो सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो? कमाने के लिए सीख रहे हो ऑब्वियसली। सोच रहे हो कि हमारा जो सेटअप है वो और नेक्स्ट लेवल तक चला जाए, है ना? हमारा बुटीक थोड़ा सा फेमस हो जाए, हमारा नाम थोड़ा सा आगे हो जाए। तो वही तो चीजें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी। इस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 45 डेज है, 45 डेज दो मुझे, ठीक है? और पूरा फोकस से दो। 45 डेज के बाद फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी, ठीक है? तो सेटअप सबसे मेन। मशीन को नहीं बोला मैंने कि 20 हजार की ये मशीन लेके आओ, 5 हजार की मशीन में काम चलेगा, ठीक है? आराम से इस पे बहुत अच्छे से सिल सकता है। मैंने 12 साल उस मशीन को दिए हैं, उसके बाद मैंने ये मशीन लिया है, ठीक है? और ये मशीनें भी मैं तो चाहती थी यही वाली मशीनें लेना, लेकिन आजकल क्या होता है, पूछा जाता है फोन पे आपकी एकेडमी में व्हाइट वाली मशीनें हैं, छोटे वाली मशीनें हैं। मेरे पास नहीं है ना, मेरे पास नहीं है, मुझे सीखना है। व्हाइट वाली भी चलाना सीखना है, इसलिए मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ। सोच, मतलब व्हाइट वाली मशीनें सीखने के लिए आए हैं, इतने पैसे देने, सिलाई नहीं सीखने आए हैं। मेन चीजें जो सीखना है ना, वो चीजें सीखो। यहाँ पे आते हैं ना, ये मशीन मेरी है, ये मशीन मेरी है, नहीं मैं कल इस पे बैठी थी तो आज भी इसी पे बैठूंगी। ऐसा मत करो। सीखने के लिए आए हो ना, तो फोकस अपना उस तरफ रखो। दूसरी तरफ से सारी चीजें हटा दो। मुझे जो मिलेगा मैं उसी में खुश हूँ, मुझे जो मिल रहा है मैं उसी में संतुष्ट हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे मैम के पास आना है और मुझे मैम से ही सीखना है, और मुझे ये चीजें सीखने आई थी और मुझे ये चीजें ही चाहिए। बट मेरे अंदर ये रहता है कि अगर आपने मुझे 2000 दिए तो मैं आपको 4000 का बेनिफिट दूं। अभी अभी आप लोगों ने मुझे 10 हजार दिए तो मैं आपको 20 हजार का बेनिफिट देने वाली हूँ, और ओनली 45 डेज में। तभी वो मुझे लगेगा पैसा, ये भी ध्यान रखना, वरना वो पैसे पानी में चले जाएंगे। आपके लिए भी है कि अगर आप किसी क्लाइंट से 200 रुपए ले रहे हो ना, तो आप कोशिश करो कि वो 200 रुपए में मैं उसको खुश कर दूं। ये मन में ये बस 200 रुपए दिए हैं, ऐसे ही सिल के दे देती हूँ बस। फिटिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, भले ही आप मतलब मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। जैसे पैसे नहीं दे रहा है वो, तो आप उसको लाइनिंग हल्की क्वालिटी की लगाओ। पैसे नहीं दे रहा, पैड हल्की क्वालिटी का लगाओ, ठीक है? उस चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, पर क्या बेकार बना के दे दोगे? नहीं। फिटिंग के लिए आया है वो बंदा, फिटिंग और फिनिशिंग तो प्रॉपर दो उसको। भले ही वो 100 200 रुपए ले, उसमें उसमें क्या लग रहा है आपका? उसमें तो आपका कुछ वेस्ट नहीं हो रहा ना। सिर्फ क्या लग रहा है? आपकी मेहनत। और मेहनत तो आप उसमें भी कर रहे हो। लेकिन बस वो है कि जैसा कोई दे रहा है, अगर अच्छे पैसे दे रहा है तो अच्छी क्वालिटी का आप लोग मटेरियल लगाओ, फ्यूजिंग लगा के बनाओ, ठीक है? आप लाइनिंग को अच्छी क्वालिटी का लगाओ, लाइनिंग अच्छी क्वालिटी का दो उसको, पैड इंपोर्टेड पैड लो वो लगा के दो। तो वो चीजें आप कर सकते हो अगर चार्जेस आपके ज्यादा है और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो आप। लेकिन फिटिंग में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। भले ही कोई बहुत कम पैसे दे रहा है, उसको भी आपको अच्छे से बना, अगर आप नाम कमाना चाह रहे हो।
और मैं आपको वो एडवाइस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो जो चीजें मैंने की है ना लाइफ में, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने आधे स्टूडेंट तो क्लाइंट तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे अभी तक भी पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन वो दे रहा है। ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। मेहनत आपको, मेहनत का फल आज नहीं तो कल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अभी तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर मेरे साथ हैं, जब भी कोई नया क्लाइंट मतलब कोई बहुत दिनों बाद आता है तो मैं बोलती हूँ कि पहले वाला बैलेंस मतलब पिछले 7 महीने का बैलेंस है आपके पास, 8 महीने का, तो बोले कर क्या रही है तू। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऊपर वाला देता है, और वो देता ही है, सच्चे मन से काम करो। ठीक है, आपके मन में हो रहा होगा वो पैसे नहीं दे रही, वो पैसे नहीं दे रही, कोई बात नहीं, आपने जो मेहनत करी है ना उसके पैसे वो नहीं देगा आपको, कहीं और से मिल जाएंगे। वो आपके पैसे नहीं दे रहा, वो उसकी हेडेक है, क्योंकि हमारी जो हिसाब किताब है उसमें गड़बड़ हो सकता है, ऊपर वाले के में कभी गड़बड़ नहीं होता। वो बैलेंस करके चलता है अपनी लिस्ट हमेशा सबके साथ में। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि अगर मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ ना तो मैं अपना 100% देती हूँ। 110% मेरा रहता है, 100 से भी ज्यादा रहता है मेरा अपने स्टूडेंट्स को लेके। मैं अपना खाना पीछे छोड़ देती हूँ एक बार को, मैं अपना खाना स्किप कर देती हूँ, मेरा आधे से ज्यादा लंच नहीं होता। फिर लोग हैं, मेरा आधे से ज्यादा लंच नहीं होता, स्किप हो जाता है, टाइम नहीं मिलता। बैक टू बैक बैचेज, अभी आपके सामने बैच गया, फिर आपका आ गया, फिर आपके तुरंत बाद दूसरा बैच है, उसके बाद फिर और बैच है, फिर उसके बाद और भी चीजें, यूट्यूब का 100 डेज चैलेंज लिया है आपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए भी मैंने मुझे थोड़ा सा करना होता है कि चलो उनके लिए भी कुछ नया सिखाऊं आज। वो भी मेरे लिए, मेरा पूरा दिन पैक रहता है और मुझे खाने के लिए टाइम नहीं रहता। और अभी तो ऐसा हो गया कि अगर मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कैसी है, हाँ टाइम मिल गया पूछने का, इतना बिजी हूँ मैं अपनी लाइफ में अभी, बहुत बिजी लाइफ हो गई है मेरी। लेकिन मैं इस बिजी लाइफ को हमेशा के लिए नहीं रखना चाहती। बस मैं चाहती हूँ कि मैं सबको, स्टूडेंट्स को, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स को इतना परफेक्ट बना दूं, देन फिर उसके बाद मैं अपना लाइफ जीऊंगी, क्योंकि अभी मैं अपनी लाइफ जी नहीं रही हूँ। ये मेरा मतलब बहुत हार्ड वर्क वाला टाइम चल रहा है। बस ये है कि मैं अपना ये नहीं करना चाहती कि मैं आज आप लोगों को कर रही हूँ कल छुट्टी कर लो एंजॉय कर रही हूँ, नहीं, ऐसा मैं नहीं कर रही। मेरी लास्ट छुट्टी कब थी मुझे खुद नहीं पता होता, मेरी संडे की छुट्टी नहीं होती, सैटरडे की छुट्टी नहीं होती, हमेशा मेरा यही पैक रहता है। ठीक है, तो वो चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, तो ये आपकी बैटरी चार्ज करनी है 45 डेज के लिए। आप लोगों को कुछ कुछ हुआ होगा ना, अंदर मन में हलचल मच रही है, वो चीजें जरूरी है। जब मेरे पास भी होता है, जब मैं भी हो जा, हर हमेशा एक होता है, टॉप पे आता है और फिर धीरे धीरे करके नीचे हो जाता है, फिर टॉप पे आता है फिर नीचे हो जाता है। जब आपको लग रहा है ना कि आप नीचे जा रहे हो, तो कुछ ऐसे बंदे की वीडियो देखो जो बहुत टॉप पे है और कैसे आया है, स्ट्रगल करके आया है। जब बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, है ना, कोई ऐसा बंदा है जो बहुत लो में था पहले और बहुत हाई चला गया है, उसने कैसे स्ट्रगल किया है, उसकी देख देख सकते हो वीडियोस। क्योंकि जब हम एनर्जी हमारी डाउन हो जाती है ना तो वो वीडियो देख के चार्ज हो जाती है, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। तो जब मुझे लगने लग जाता है कि नहीं यार आज मुझे बहुत वीक फील कर रही हूँ, तो मैं ऐसे ही कुछ बढ़िया सा कुछ वीडियो देख लेती हूँ, फिर बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर अपना काम चलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे करना चाहिए। फोन, हमेशा फोन को यूज तब करना चाहिए हमें जब जब हम फोन उठाते हैं ना तो हमें ये पता रहे कि हमने फोन क्यों उठाया है, लेकिन हमें पता नहीं होता, और हम उसमें इतना खो जाते हैं, हम 2 घंटे 3 घंटे कब तक हम उसमें चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। फोन को तभी उठाओ अपना काम करके, और फोन को उठाओ कि मैंने फोन ये डिजाइन देखने के लिए उठाया था, और ये डिजाइन मुझे कहाँ मिलेगा, पिंटरेस्ट पे मिलेगा, क्योंकि फोन में इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब बहुत सारी चीजें हैं। तो जब हम फोन उठाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता उस टाइम पे कि हम क्या खोलने वाले हैं, हमारी फिंगर किस पे टच करेगी, इंस्टाग्राम पहले देखेगी, फेसबुक पहले देखेगी, या यूट्यूब पहले देखेगी, है ना। तो मैं एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मुझे क्या खोलना है, मुझे डिजाइन देखना था, मुझे कुर्ती बनानी है, मैं डिजाइन देखने वाली हूँ, मुझे पिंटरेस्ट खोलना है, और मैं देखा पिंटरेस्ट खोला। ठीक है, अब मैं आपको प्रॉपर मेजरमेंट बताऊंगी, अभी तो ये चीजें समझ में आ गई है सब कुछ। बुलाया जा रहा है क्या? बस 2 मिनट हो। चक्कर आ रहा है? अच्छा, ममता जा रहा है। अपर बस लिया, बस साइज लिया। अब जब हम वेस्ट साइज लेते हैं तो फिर से जो भी मेजरमेंट ले रहे हो ना, वो आपका ये नेक वाला साइज और आपका ये शोल्डर का एंड पॉइंट, इसके मिड वाला पॉइंट होना चाहिए।
हमेशा आपके मिड पॉइंट पे ही सारी चीजें। देखो ये 4 इंच है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखो 4 इंच आ रहा है मेजरमेंट, दिख रहा है सबको? मिड पॉइंट 2 पे आएगा, और 2 पे ही हमने लिया है। नेक लेंथ लोगे, शोल्डर के मिड पॉइंट से लोगे। वेस्ट लेंथ लोगे, शोल्डर के मिड पॉइंट से लोगे। एपेक्स पॉइंट लोगे, शोल्डर के मिड पॉइंट से लोगे। ठीक है, सारी चीजें आपको शोल्डर के मिड पॉइंट पे मेजरमेंट रखेंगे, और सब ऐसे लेंगे। जैसे एपेक्स पॉइंट 9.5, वेस्ट लेंथ 13.5। ठीक है, उसके बाद आपका हिप। अब देखो जैसे आप कुर्ती बनाते हैं, तो आप डिसाइड करेंगे या क्लाइंट डिसाइड करेगा? क्योंकि ये तो आपके क्लाइंट पे भी होता है। जैसे मैंने बोला ना, क्लाइंट की मत सुनो, लेकिन क्लाइंट की उतनी तो सुनो। लेंथ कितना लेना है वो उससे पूछो, नहीं नहीं इतना नहीं, इतना बनाऊंगी, ऐसे नहीं। फिटिंग के लिए बोला है मैंने, ठीक है? तो ये जैसे आप, ये क्लाइंट कितना इसको ऊपर पहनता है नीचे पहनता है, वो क्योंकि वो क्लाइंट की है, वो क्लाइंट की चॉइस है। अगर वो ऊपर पहनता है तो आपको यहां से साइज लेना है। बहुत बार लड़कियां देखा है ना कि नीचे जींस पहनना है, कुर्ती का चाप थोड़े ऊपर बनवाती हैं, तो वहीं से उसी पॉइंट से आपको ये वाला मेजरमेंट लेना है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनका मतलब ये चीजें हैवी होता है। जैसे मेरा ये हिप साइज हैवी है, तो मैं ज्यादातर 22 तक लेती हूँ ये वाला पॉइंट, कि मुझे ये चीजें कवर करनी है। तो यहाँ पर हमारा 22 यहाँ पे आ रहा है, तो इनके साइज के अकॉर्डिंग ये मुझे लग रहा है 21.5 पे आ रहा है। तो ऐसे आपको ये लेंथ लेना है कि कहां तक आपको ये चीजें, फिटिंग कहां तक चाहिए। क्लियर हुआ? स्लीव्स, देखो सारे डिजाइन में सारे फसाद की जड़ यही है। ठीक है, शोल्डर गिरते हैं स्लीव्स की वजह से, झोल आ रहा है स्लीव्स की वजह से, सारी चीजों में ये स्लीव्स ही है। स्लीव्स को परफेक्टली कटिंग करना आना चाहिए। स्लीव्स को जब भी कटिंग करो, 4 मेजरमेंट होने चाहिए। 4 मेजरमेंट, स्लीव्स लेंथ, नोट करो, स्लीव्स लेंथ, स्लीव्स का फिटिंग, और थर्ड आपके पास बाइसेप्स होना चाहिए। बाइसेप्स क्यों होना चाहिए? क्योंकि बाइसेप्स का मेजरमेंट जब आप लोगे, तो आप ये देखोगे कि आपको यहां से लूजिंग कितना रखना। बहुत बार देखा है ना, बाजू यहां से किसी का बहुत नीचे लटका रहता है कपड़ा, कहाँ पे टाइट रहता है, तो ये लूज टाइट होता ही इसलिए है कि आप ये वाला मेजरमेंट नहीं लेते हैं। बाइसेप्स का मेजरमेंट लेंगे शोल्डर से 4 इंच नीचे, यहां से 4 इंच आ गया, ये रहा। अब 4 इंच पे आपको लेना है फिटिंग, तो यही हमारा बाइसेप्स होता है। ये आ रहा है हमारा 13, 13 इंच ऊपर करना है। देखो बिल्कुल फिटिंग ले रहे हैं 12 आ रहा है, लूजिंग के साथ आपको 13 पे लेना है। अगर आप लूजिंग देंगे, कटिंग में लूजिंग देना है, लेकिन अभी अगर फिटिंग ले रहे हैं तो 12 इंच पे आ रहा है। और देखो कई बार ऐसे होता है कि हैंड नीचे नहीं कर, मतलब ऐसे हैंड नहीं है, पहले हैंड को ऐसे करो। ठीक है, अभी तो यहाँ पर कोई आउटफिट नहीं है, बॉडी ही दिख रहा है हमें, तो प्रॉपर मेजरमेंट आ भी रहा है। कई बार क्या होता है, कपड़े पहने हैं बड़े ढीले ढाले, पता नहीं चलता, मेजरमेंट इधर उधर हो जाता है। तो ध्यान से मेजरमेंट लेना है। प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि अगर गलत मेजरमेंट भी ले लिया है तो उसको ठीक कर ले। 12 इंच एकदम ऐसे नहीं ले रहे हैं, ऐसे नहीं लेना। ऐसे तो फिटिंग लेते हैं, फिटिंग भी नहीं लेते अभी तो ऐसे। बिल्कुल टाइट वाले कपड़े नहीं अच्छे लगते, एकदम ऐसे टाइट वाले नहीं, मतलब नॉर्मल। जैसे अभी आ रहा है ना 12, देख रहे हो कितना लूज है, अच्छे से शो हो रहा है सबको। इतना लूज लेना है बाइसेप्स। उसके बाद आपके पास होना चाहिए आर्मोल, जो आप स्टार्टिंग में लेते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा मेजरमेंट से रिलेटेड। आगे भी ऐसी ही वीडियो बनाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ आप सबके लिए कुर्ती की कटिंग, और वो भी ऐसे ही मेजरमेंट के साथ। प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट लेना सीखोगे तभी आप प्रॉपर तरीके से कटिंग भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए।